बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त है उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी की कथा महात्म्य को श्रवण व पठन करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनता है वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी हर जगह पूजा होती है। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। तो आज हम श्रावण मास की अथ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनते हैं, जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, किंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने वाले हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का भी कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब आपके दर्शन कर रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के पूर्व कर्मों का विचार करने लगे और बोले, हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय वहाँ पर एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की
पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय।